दादा दादी के घर के पास एक पुराना कुआं था, लेकिन जब तक मुझे याद है 10 साल पहले या 20 साल पहले किसी ने भी वहां से पानी नहीं खींचा था। यहाँ तक मेरे दादाजी ने भी कहा था कि कभी पानी नहीं था। मेरी दादी ने हमें यह कहकर डरा दिया कि कुएं में एक सूंड है। हम अपने भाई मैक्स के साथ इस पर बहुत देर तक हंसे। उसने एक बार हमें इस बारे में एक भयानक कहानी सुनाई थी। कुआं, यह घर मेरे दादाजी ने 1952 में बनवाया था। मेरे दादा दादी की शादी हो गई और वे इस नए घर में चले गए और मेरे दादाजी ने एक गहरा कुआं खोदा क्योंकि कोई नलसाजी नहीं थी, लेकिन वह पानी तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि यह झंडे का पत्थर था और खुदाई को जाने दिया। दबाया को अच्छे दिनों तक दबा दिया गया था और घर के बगल में एक सार्वजनिक पानी के पंप से पानी पिया गया था। एक दिन रात में किसी ने कुएं से तख्तियां निकालना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इसे अंदर से बाहर निकाला गया। फिर किसी ने मुर्गियां चुरा ली और जहाज भी। दादाजी ने हेक्स में विश्वास करने से इनकार कर दिया और दुनिया में यह उम्मीद नहीं की कि यह क्या होगा, या जल्द ही और एक रात, या पहले से ही कहना चाहिए कि सुबह में दादी ने कुएं से बाहर निकलने वाले प्राणी को देखा। इसकी पीली त्वचा बहुत पतली दिखती है, हड्डियों का एक थैला और बड़ी उंगलियों के साथ। विवरण के आधार पर यह तथाकथित रैक के समान ही था। धन कई वर्षों से नहीं भरा गया था, लेकिन इस बार इसे ओक के पौधों से दबा दिया गया। दादा दादी की मृत्यु हो गई और वह जंगली में कुछ भूल गया। मेरे पिता किसी कारण से उनकी कहानियों को बिल्कुल नहीं जानते थे। फिर वह घर हमारे लिए गर्मी की छुट्टियों की जगह जैसा कुछ बन गया। और एक गर्मी, मुझे नहीं पता कि यह हमारे सिर में कैसे आया। मैंने और मैक्स ने दुनिया के इस जीव को अपनी आंखों से देखने का फैसला किया। बेशक हम किसी भी हैक में विश्वास नहीं करते थे और हम इस पर हंसे थे, लेकिन हम फिल्म पर असली रैक को पकड़ने के लिए इतना बुरा चाहते थे। उस दिन हमने अपने माता पिता को बाहर एक तंबू में रात बिताने के लिए कहा। मेरे पिता ने इस विचार का समर्थन किया कि बाहर सो जाओ, हालांकि मेरी माँ इसके खिलाफ थी। यार्ड में हमने दीपक की एक टीम चालू की ताकि हम कम से कम कुछ देख सके। मेरे भाई ने प्राणी को लुभाने के लिए मांस का एक टुकड़ा छीन लिया। रात हुई जब हमारे माता पिता घर में लाइट बंद कर देते हैं। हमने बोर्ड पर कच्चे मांस का एक टुकड़ा रखा और तंबू में प्रवेश किया। करीब 2 घंटे से कुछ नहीं हो रहा था। मैक्स ने चिप्स का अपना बैग खत्म कर दिया था और पहले से ही सो रहा था। राक्षस को देखने का मौका नहीं मिला और मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खुली रखी। अचानक मैंने स्लाइडिंग बोर्ड का शोर सुना। मैं आतंक से स्तब्ध था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे अपने भाई का इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुझे हिलने डुलने में डर लग रहा था। खुद को संभाल कर रखा है। मैंने अपने डर पर काबू पा लिया और उसे नींद से झकझोर दिया। मैंने उसे चुप कराने के लिए अपने होठों पर अपनी उंगली रख दी और बूढ़े की ओर इशारा किया, जबकि मैक्स ने खुली आंखों से मेरी ओर देखा। हमने सांस न लेने की कोशिश की, हालांकि सांस लेना और दिल की धड़कन हमें बहुत तेज लग रही थी, और कुछ नहीं सुना। मेरे भाई ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और फुसफुसाए कि मैंने उसे क्या जगाया था। मैंने कहा कि मैंने दुनिया में फिसलने वाले बोर्डों का शोर सुना है। उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया और अचानक तंबू से बाहर कूद गया। मैं उसकी पैंट हथियाना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं अपने जूतों में कांप गया, लेकिन फिर मैं हमारी शरण से बाहर आ गया। मैंने अधिकतम कहीं नहीं देखा और मैं घबराने लगा। फिर उसने मुझे बिना फटे पीछे से हंसी से डरा दिया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने कुछ सुना है और वह सीधे कुएं के पास गया। मांस अब और नहीं था। मैक्स ने मुझ पर मांस छिपाने और उसे डराने का आरोप लगाया।
और यह साबित करने के लिए कि वह किसी चीज से नहीं डरता था और मुझ पर विश्वास नहीं करता था। उन्होंने कुएं में देखने का फैसला किया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी थे। उसने सारे तख्ते हटाकर अंदर देखा। वह फेंकता है। मैंने उससे पूछा कि वह बात क्यों नहीं कर रहा था, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहा था। अब मुझे लगा कि वह मुझसे मजाक कर रहा है, और मैं कुएं के पास आया और अंदर देखा। अंधेरे की तह में कुछ था। वहाँ कुछ बैठा हुआ था, मांस का एक टुकड़ा चबा रहा था। मैं स्क्रीन करने से भी डरता था, लेकिन मेरा भाई अभी भी खड़ा था और वह नीचे देख रहा था। मैं चिल्लाया। मेरे पिता ने घर की बत्तियां बुझा दी और एक टॉर्च लेकर यार्ड में भाग गए। मैंने वेल की ओर इशारा किया और मेरे पिता वहां दौड़ पड़े। जब उसने टॉर्च चालू की और कुएं के तल को जलाया, तो उसने देखा कि अधिकतम वहां पड़ा हुआ है। उसे बचा लिया गया। उसका हाथ टूट गया और वह खुरदरी हालत में था। उसके चारों तरफ खरोंच के निशान थे। मैक्स बहुत भाग्यशाली था कि उसकी मृत्यु नहीं हुई। हमारे पिता ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मैक्स बस अपनी बचकानी मूर्खता के कारण वहीं गिर गया और कहा कि वह अगले दिन कुएं में भर जाएगा। और कोई रैक नहीं थे। उन्होंने कुएं में भर दिया। शायद मौसम किसी तरह स्थानीय मामले से जुड़ा था, और इस तरह प्राणी सतह पर आया। मुझे लगता है, लेकिन हमने देखा, यह मौजूद है। शायद इसे अन्य जगहों पर कुछ और कहा जाता है, लेकिन यह वह था। यह रैक था और हमने इसे जीवन भर याद रखा।